इजरायली गवर्नमेंट का जुडिशरी पर कंट्रोल बढ़ गया है। रिसेंटली इजरायल की पार्लियामेंट ने ऐसे लेजिस्लेशंस पास किए हैं जो इजरायली पॉलिटिशियंस को देश में जजेस के सिलेक्शन के ऊपर ज्यादा कंट्रोल देंगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से जुडिशियल ओवरहॉल करना चाहते थे। वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल चाहते थे। इसको लेकर इजरायल में प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे। लोगों ने इसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर अटैक के रूप में देखा। उनके अनुसार जुडिशरी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाने से डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस अंडरमाइन होंगे। जबकि इजरायल की सरकार का तर्क है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में चेंजेस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जजेस के सिलेक्शन प्रोसेस को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव और बैलेंस बनाया जा सके। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल इंक्रीज करने के पीछे सरकारें अक्सर इस टाइप के तर्क देती हैं कि ऐसा करने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, जुडिशियल ओवररीच को प्रिवेंट किया जा सकेगा और जजेस का सिलेक्शन प्रोसेस ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा, पब्लिक मैंडेट से अलाइंड होगा। वहीं जुडिशरी का प्रयास रहता है कि अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करे और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस को कम से कम रखे। इसी वजह से देशों में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में खींचतान देखने को मिलती है। अक्सर आप सुनते होंगे कि जजेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और पॉलिटिशियंस जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। भारत के एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पर जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए कोलिजन सिस्टम है। इसके तहत सीनियर मोस्ट जजेस ही दूसरे जजेस के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स को रिकमेंड करते हैं। सरकार इसमें ऑब्जेक्शन रेज तो कर सकती है या क्लैरिफिकेशन भी मांग सकती है कि किसी जज का अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर क्यों किया गया। लेकिन यदि कोलिजियम अपनी रिकमेंडेशन को चेंज ना करे और दोबारा से वही रिकमेंडेशन दे तो फिर सरकार को उसे मानना ही पड़ेगा। इस वजह से भारत में कोलिजियम सिस्टम के ऊपर सवाल उठते हैं कि जजेस के सिलेक्शन और ट्रांसफर की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। जजेस ही जजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं और पब्लिकली इस बात की कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि किसी कैंडिडेट को क्यों चूज किया गया या किसी अन्य कैंडिडेट को क्यों रिजेक्ट किया गया। इस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। इस वजह से जुडिशरी में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के आरोप लगते हैं कि अपने पसंद के कैंडिडेट को अनड्यू बेनिफिट दिया जाता है। इसी वजह से भारत में 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट लाया गया था, NJAC एक्ट। ये कोलिजियन सिस्टम को रिप्लेस कर देता और इसके जरिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में यूनियन लॉ मिनिस्टर और सिविल सोसाइटी से 2 एमिनेंट पर्सन्स भी शामिल हो जाते। केवल जजेस ही जजेस का सिलेक्शन और ट्रांसफर नहीं कर पाते। बट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि NJAC पॉलिटिकल कंट्रोल को इंक्रीज कर देगा, जिससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो एग्जीक्यूटिव की पावर पर चेक रख पाएगी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन है। जुडिशरी के पास पावर होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को रिव्यू कर सके। एग्जैक्टली यही तर्क अभी इजराइल में भी देखने को मिल रहा है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के सपोर्टर्स का मानना है कि इन जुडिशियल रिफॉर्म्स से जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस ऑफ पावर गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यदि पावर गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो सरकार का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। अथॉरिटेरियनिज्म का खतरा बढ़ जाएगा। ये एक व्यू पॉइंट है, लेकिन इसके उलट दूसरा व्यू पॉइंट भी है। जो लोग जुडिशियल ओवरहॉल को सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि जुडिशरी को और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। जुडिशरी के रोल में जनता की इच्छा दिखाई देनी चाहिए। इस बात को इंश्योर किया जाना चाहिए कि जुडिशरी अपनी अथॉरिटी को ओवरस्टेप ना करे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के डिसीजंस को ओवरराइड ना करे। चूंकि जनता ने पॉलिटिकल लीडर्स को चुना है, वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो देश के लॉज और गवर्नेंस में फाइनल से सिलेक्टेड जजेस के बजाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होना चाहिए। अब इजराइल में एक फॉर्मल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो ये देश एक सेट ऑफ बेसिक लॉज से ऑपरेट करता है जिन्हें डिटरमाइन करने की अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। इजराइल का सुप्रीम कोर्ट ही देश के बेसिक लॉज को इंटरप्रेट करता है। इसकी वजह से जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में टेंशंस होती हैं। जुडिशरी अपने इंटरवेंशन को डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आवश्यक मानती है, वहीं सरकार इसे जुडिशियल ओवररीच मानती है। इसी वजह से नेतन्याहू गवर्नमेंट ने कोर्ट के इन्फ्लुएंस को लिमिट करने के लिए लेजिस्लेशंस पास किए हैं। हालांकि क्रिटिक्स का मानना है कि बात केवल इतनी नहीं है।
दरअसल नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, फ्रॉड और ब्राइबरी के आरोप लगे हैं, जिन्हें ऑब्वियसली वो डिनाई करते हैं। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि जुडिशरी की पावर को लिमिट किया जाए, ताकि कल को जुडिशरी ये डिक्लेयर ना कर दे कि नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए अनफिट हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि खुद को लीगल चैलेंजेस से बचाने के लिए नेतन्याहू जुडिशरी के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल इंक्रीज कर रहे हैं। नेतन्याहू ये भी नहीं चाहेंगे कि कल को जुडिशरी उनके एजेंडा के आगे रुकावट बने। फॉर इंस्टेंस, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि गाजा में उनके एक्शंस पर उन्हें किसी भी तरह का जुडिशियल पुशबैक मिले। कल को वो एक्सपेंशन करें तो उन्हें ह्यूमन राइट्स इत्यादि का हवाला देकर जुडिशरी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन पैदा ना की जाए। इस वजह से नेतन्याहू चाहते हैं कि जुडिशरी के मौजूदा डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस को कम करके पावर कंसोलिडेट की जाए। इन जुडिशियल रिफॉर्म्स की वजह से इजराइल में पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। देश में लोग बढ़ गए हैं। प्रोटेस्ट्स और डिबेट्स देखने को मिल रही हैं। अपोजिंग वॉइसेस इसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति थ्रेट के रूप में देख रही हैं। नेतन्याहू के खुद को करप्शन ट्रायल से शील्ड करने और पावर में बने रहने के प्रयास के रूप में देख रही हैं। वहीं सपोर्टर्स के मुताबिक ये कोई डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग नहीं है, ये तो जी रीबैलेंसिंग ऑफ पावर है। जुडिशरी जो अब तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर एक्सेसिव पावर वील कर रही थी, ये उसे ठीक किए जाने की बस एक प्रक्रिया मात्र है। एनीवे, आप इजराइल में जुडिशरी को रीशेप करने के स्टेप को किस तरह देखते हैं? आपके हिसाब से क्या ये जुडिशियल रिफॉर्म्स डेमोक्रेटिक नेसेसिटी है या फिर सरकार के द्वारा पावर ग्रैब करने की कोशिश? दूसरा, भारत में कोलेजियम सिस्टम और एनजेएसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इस सत्र के लिए बस इतना ही। आपके समय के लिए धन्यवाद।